आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ बंगाल के महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 700 एकड़ में बसे हुए वाइल्ड एनिमल पार्क द बंगाल सफारी। आप लोग दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, पेलिंग जाते वक्त या फिर एनजीपी वापस आते वक्त ये वाइल्ड लाइफ पार्क बंगाल सफारी घूम सकते हो। बंगाल सफारी जू ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग फैसिलिटी, यहाँ पर घूमने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाले हैं, कितना खर्चा होने वाले हैं, यहाँ आप कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकते हैं, लगेज कहाँ रखेंगे और यहाँ पे आप कौन कौन से एनिमल देख सकते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नियर स्टेशन से ट्रेन पकड़ के पहुंचना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के फेमस स्टेशन एनजीपी या फिर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक। जानकारी के लिए बता दूं कि सिलीगुड़ी से बंगाल सफारी का डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर और एनजीपी से दूरी है 12 किलोमीटर के आसपास। आपको दोनों स्टेशन से रिजर्व ऑटो मिल जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बस 200 से 300 रुपए में। और अगर आप एक बजट ट्रेवलर हो तो आप 10 से 15 रुपए में शेयरिंग ऑटो पकड़ के पहुंच सकते हो शिवोक मोड़, जहां से 40 रुपए का और एक शेयरिंग ऑटो पकड़ के बस 20 मिनट में आप पहुंच सकते हो बंगाल सफारी में। अगर आप दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक या फिर पेलिंग से लौटते वक्त बंगाल सफारी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जगह से ही सिलीगुड़ी या फिर एनजीपी लौटते वक्त रास्ते में आते हैं बंगाल सफारी। हाँ, अगर आप दार्जिलिंग या फिर सिक्किम जाते वक्त यहाँ पे घूमने आते हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाले हैं कि लगेज कहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उसके लिए आप एकदम ही टेंशन ना करें, क्योंकि बंगाल सफारी के अंदर आपको फ्री में क्लॉक रूम की सुविधा भी मिलते हैं, जहाँ पे आप अपना सामान रख के आराम से घूम सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पूरे साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं, बट आपको बता दूं कि ये नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क ट्यूसडे से चालू करके संडे तक रोज खुले रहते हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और मंडे एंड अदर स्पेशल इवेंट्स लाइक विजयदशमी में ये बंद रहते हैं। सो कोई भी स्पेशल इवेंट्स या फिर हॉलीडे के टाइम यहाँ पे विजिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं टिकट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जू का एंट्री टिकट लगते हैं 50 रुपए पर हेड के हिसाब से, और अगर आप सफारी करते हैं तो उसके लिए अलग से 200 और 400 रुपए पर हेड के हिसाब से लगते हैं। जैसे कि आप हर्बीवोर और टाइगर की कॉम्बो सफारी करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 200 रुपए पर हेड, और अगर आप हर्बीवोर, टाइगर, बियर और लेपर्ड का ग्रैंड सफारी करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 400 रुपए पर हेड के हिसाब से। हाँ, यहाँ पर जो सफारी होते हैं वो होते हैं एसी बसेस के अंदर, और एक होते हैं एलिफेंट सफारी, जो कि हम लोग जब विजिट किए थे तब वो बंद था। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे जर्नी के। तो हम लोग सिक्किम से एनजीपी लौटते वक्त ये बंगाल सफारी को एक्सप्लोर किए थे। हम लोग लौट रहे थे गैंगटॉक से शेयर्ड कैब में, और ड्राइवर भैया को बोल के रखे थे हम लोगों को बंगाल सफारी में उतर देने के लिए। तो उन्होंने हम लोगों को ठीक बंगाल सफारी के गेट नंबर 1 के सामने उतार दिए थे, जहां से बस 200 मीटर वॉक करके हम लोग पहुंच गए थे बंगाल सफारी के गेट नंबर 2 में। और गेट नंबर 2 से एंट्री करते ही हम लोगों को दिखा था ऐसा सुंदर नजारे। थोड़ा सा आगे चल के हम लोग पहुंच गए थे टिकट काउंटर में, जहां से 50 रुपए का एंट्री टिकट और 400 रुपए का ग्रैंड सफारी का टिकट हम लोग ले लिए थे। और टिकट काउंटर के जस्ट ऑपोजिट में ही है क्लॉक रूम,
जहाँ पे हम अपने लगेज रख के एंट्री कर लिए थे नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क बंगाल सफारी में। घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए थे इस ऑफिस में, जहाँ पे हम लोगों को सफारी करने के लिए बस का सीट नंबर दिया गया था। और फिर 10 मिनट के अंदर हमारा बस आ गया था, जिसमें हम लोग हमारे सीट के अकॉर्डिंग बैठ गए थे सफारी के लिए। देखते ही देखते हमारा सफारी चालू हो गया था। और स्टार्टिंग में ही हमारा ड्राइवर भैया ने हम लोगों को बता दिया था कि कोई भी एनिमल को देख के आवाज करना या फिर टीज करना मना है, और अगर कोई ऐसा करते हैं तो उनको फाइन किया जाएगा। 5 मिनट घने जंगल के अंदर से चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे फर्स्ट जोन में, जो कि था हर्बीवोर जोन, जहाँ पे हम लोग काफी सारे डियर्स एंड पीकॉक देखे थे। कुछ डियर्स तो एकदम हमारे बस के पास आ गया था। उसके बाद हम लोग गए थे लायन के जोन में, बट हमको लायन की जगह लायनेस दिखी, जो कि पिंजरे के अंदर बंद थी। नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए थे भालू यानी कि बेयर के एरिया में, जहां पर हम लोगों को 2 बेयर देखे, जो कि आराम से अपना लंच कंप्लीट करके सो रहे थे। फिर कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेपर्ड के एरिया में घूमने के बाद ड्राइवर भैया ने लेपर्ड को स्पॉट किया, जो कि बड़े बड़े घासों के बीच में बैठा हुआ था, और घासों के बीच में बैठ के हम लोग को कंटिन्यूअसली देख भी रहा था। लेपर्ड देखने के बाद हम लोग चल पड़े थे हमारे नेक्स्ट जोन में, जो कि था टाइगर जोन, जिसका हम लोगों को इंतजार था। और टाइगर जोन में घुसते ही हम लोगों को दिखा था एक साथ 3 टाइगर्स, जिसमें से 2 था हमारा रॉयल बंगाल टाइगर्स और एक था व्हाइट टाइगर। सच बताओ तो नाम के साथ साथ एटीट्यूड भी रॉयल है, और बिना छुपे हमारे सफारी बस के एकदम सामने से रोड पे पूरे एटीट्यूड के साथ चल रहे थे। इन टाइगर्स को देखने के बाद लग रहा था कि सफारी का 400 रुपए एकदम वसूल है। टाइगर सफारी देखने के बाद हम लोगों को सफारी वाला बस ने जू वाला हिस्से में ड्रॉप कर दिए थे। जू वाले हिस्से में हम लोगों को सबसे पहले दिखा एलिफेंट राइड वाला हिस्सा, जहां से एलिफेंट राइड किया जाता है, बट उस टाइम पे वहां पे कोई भी एलिफेंट प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद हम लोग काफी सारे रंग बिरंग के बर्ड्स देखे थे, जो कि काफी एंटरटेनिंग थे। बर्ड्स देखने के बाद हम लोग देखे थे एक मैंड्रिल बंदर, जो कि देखने में काफी सुंदर था। नेक्स्ट हम लोग देखे थे वल्चर्स। एक टाइम था जब ऐसे वल्चर्स आसमान में या फिर फील्ड्स में मरे हुए जानवरों को खाते हुए दिख जाते थे, बट आजकल ना के बराबर दिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे एक इंडियन फॉक्स, जो कि काफी छोटा था, एंड उसके बगल में ही दिखे थे एक जंगली बिल्ली। चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे स्नेक वाला एरिया में, जहां पे हम लोगों को दिखा था बड़े बड़े पाइथॉन्स, जो कि पेयर्स में मौजूद थे। सच बताऊं तो हम लोगों ने अभी तक काफी सारे जू विजिट किए हैं, बट इतने पास से पाइथॉन कभी भी नहीं देखे थे। नेक्स्ट हम लोग चल पड़े थे क्रोकोडाइल, घड़ियाल और टर्टल्स देखने, जो कि थोड़ा सा 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में सिचुएटेड था। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ के टर्टल्स काफी छोटे हैं एंड इनएक्टिव भी कंपेयर टू अदर जूज। बात करें क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स की, तो दे आर मैसिव, और सबके सब खाना खाने के बाद सर्दियों में धूप के नीचे रेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट था बटरफ्लाई गार्डन, बट वहां पे कुछ मेंटेनेंस की वजह से जाना मना था। हाँ दोस्तों, इस बंगाल सफारी में जिप लाइनिंग, बर्मा ब्रिज,
बिग फुट और वॉल क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज भी होते हैं। अगर आप चाहो तो उसका अलग से टिकट लेके ये सारे एक्टिविटीज का मजा ले सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा जंगल सफारी और जू देखने के साथ साथ हमारा बंगाल सफारी का टूर भी यहीं पे खत्म होते हैं। और लास्ट में क्लॉक रूम से हमारा लगेज कलेक्ट करके हम लोग बढ़ने लगे थे एग्जिट गेट की ओर, जहां से हम लोग एक शेयरिंग वाला ऑटो लेके पहुंच गए थे एनजीपी स्टेशन। तो दोस्तों ये था हमारा बंगाल सफारी का कंप्लीट टूर गाइड वीडियो एंड आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू बंगाल सफारी का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को दे पाया हूँ। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड फ्यूचर में हमारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया टूर गाइड वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।